अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इसको करें आप अंडरलाइन। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव्स जो पार्टिकल मीडियम जिसमें पार्टिकल मीडियम जो है वो वाइब्रेट करे, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करे डायरेक्शन ऑफ वेव में। ये देखें, आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेव है और ये ट्रांसवर्स वेव है। ये देखें, ऐसे ये परपेंडिकुलर वेव्स जो है प्रोड्यूस हो रही हैं। ये इसका क्रेस्ट है और ये जो है ये इसका ट्रफ है, ठीक है। तो ये वेव्स क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लें, इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। द अप एंड डाउन मोशन ऑफ रोप, एक तरफ से हमने एक किनारा पकड़ लिया रस्सी का और एक तरफ से उसको हमने किसी भी जगह पे लटका दिया है, ठीक है, जोड़ दिया है। और एक साइड से जब हम रोप को अप एंड डाउन मोशन देंगे तो ऐसे वेव्स परपेंडिकुलर बन जाएंगी। ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग एज शोन। ये स्ट्रेच स्ट्रिंग में बन सकती हैं। दीज वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, और ये वेव्स जो हैं क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का वो उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। ये आपको हमसे कुछ पूछा जा सकता है, इसको अंडरलाइन कर लें। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ, और जो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। अ कंप्लीट वेव साइकिल विल हैव बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और एक जो कंप्लीट वेव साइकिल है उसके अंदर क्रेस्ट भी होगा और ट्रफ भी होगा। ट्रांसवर्स वेव्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं ये सिर्फ कहाँ में प्रोड्यूस होंगी? ये सॉलिड सरफेस के ऊपर या फिर लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है, जैसे पानी के ऊपर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है longitudinal waves. The waves in which particle of medium vibrate parallel to the direction of motion of the waves are called longitudinal waves. अब ऐसी waves जिसमें पार्टिकल मीडियम जो है वो वाइब्रेट करे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स के पैरेलल। पहले हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर, ये हमारे पैरेलल मूव करेगा और इसको हम कहते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको भी आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? ये आप देखें, साउंड वेव्स आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हिच कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये देखें, साउंड वेव्स ऐसे होती है ना, ठीक है, पैरेलल जा रही हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। साउंड वेव्स इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और ये एक्टिविटीज़ आपको दी हुई हैं, इनसे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो है ये वेव्स कौन सी है। उसके बाद है साउंड एज अ कंप्रेशनल वेव, ठीक है। साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। व्हेन समवन बीट्स अ ड्रम, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रम ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ इट्स डायफ्राम। जब हम ढोल को पीटते हैं, ठीक है, ढोल ड्रम बजाते हैं, तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है ड्रम से वो उसकी डायफ्राम की वाइब्रेशन की वजह से होता है। द रैपिड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन द एयर। तो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम जो है उसकी वजह से एयर में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। These disturbances spread out in all direction, और ये हर डायरेक्शन में फैल जाती है। When the diaphragm moves outward from its normal position, it pushes the nearby air particles. This create high density region. इसकी वजह से high density region जो है वो create हो जाता है। High pressure zone create होता है, उसको हम compression कहेंगे, ठीक है। तो ये आप compression की definition भी आपने याद रखनी है, ठीक है। पूरा अंडरलाइन मैं नहीं अब करवा रही, यहाँ से करना पड़ेगा, आप इसको कर लें। When the diaphragm moves inward from its normal position, जब diaphragm inward move करेगा उसकी normal position से air particle relax होंगे और फैल जाएंगे। This create a region of low density, उसकी वजह से low density create हो जाएगी, low pressure zone बनेगा और उसको हम कहेंगे जी refraction। As the diaphragm continues to vibrate continually, जब वो vibrate करता रहेगा, series of alternate compression and refractions move out in the direction of wave sound। तो continuously compression और refraction waves जो हैं कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है वो मूव करेगा डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव में। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।